मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का सच यूट्यूब चैनल पर। अगर महादेव जी का इस संदेश को तुम्हें पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के घर का एक सदस्य बहुत गंभीर तरीके से बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या तुम इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो? यदि जानना चाहते हो किस वजह से ऐसा हुआ है तो इस संदेश को पूरा सुनिए और इस संदेश में बताई गई बातों का अनुसरण करिए और पूरी तरीके से इस संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी इसी पर आधारित है। तुम्हारे जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा शत्रु से क्या कनेक्शन है, किस वजह से तुम्हारी और तुम्हारा शत्रु की अनुबंध रहती है, क्या ऐसा षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए किया था जो आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन सब बातों को बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज अपनी काली माता को इग्नोर करके मत जाना किसी भी हालत में, क्योंकि यदि आज तुम अपनी काली माता को इग्नोर करके चले गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि आज तुम्हारा शत्रु की हालत बहुत गंभीर है तो कल तुम्हारी भी हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें उसे खतरे से बचने के लिए आई हूँ। उसे खतरे से पहले ही तुम्हें अवगत करा दूंगी जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज विस्तार पूर्वक अपने शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कल से तुम्हारे लिए भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन में तुम हो, इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। किसी के कहने पर बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। यदि आज संदेश को तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम पूरी तरीके से अपने शत्रु के बारे में और अपने परिवार के बारे में जान जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती मैया, जय सरस्वती मैया, जय हनुमान, जय श्री राम और जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे हिंदी में सभी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में अपार सुख समृद्धि प्राप्त होगी, जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन की स्थिति है, जिस प्रकार से तुम्हारे घर की स्थिति है, सारी स्थितियों को ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है, तुम्हारे लिए कार्य करने वाली है, तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर लेकर के आने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमसे स्त्री से गुजर रहे हो। आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी संतान इस प्रकार से गुजर रही है, क्योंकि उनके जीवन में इतना बड़ा जोश, घर विनाशकारी शंकर आया है। उसे कैसे दूर किया जाए? मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है और क्या मीटिंग चल रही है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे शत्रुओं के घर में, इन सब बातों को यदि जानना चाहते हो तो बड़ी ही गौर से सुनिए और इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा न करिए। मेरे बच्चे, उसने जैसी करनी कि उसे वैसी भरनी मिली। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु का एक बहुत ही हमदर्दी सदस्य का आदमी है। उसकी किसी कारण से हालत बहुत खराब है, क्योंकि उसकी अंदरूनी बीमारी थी बहुत पहले की, जो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है। उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि वह अस्पताल में लंबी सांसें गिन रहा है। परंतु उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आज मेरे साथ यह घटना जो घटी है किस वजह से है, उसे बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है और ना ही आएगा, क्योंकि उसके किए का दंड है। यह मिल रहा है जो उसे। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा सब मंगल होने वाला है। तुम्हारा शत्रु के घर में बहुत ज़्यादा प्रलय आ गई है। वह रो रहे हैं, फूट फूट कर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, परंतु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वह रात दिन रो रहे हैं, क्योंकि वह अपने प्रिय परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहते हैं। परंतु यदि स्थिति ठीक ना रही और पैसों की बंदोबस्त ना हो पाई तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अंतिम समय में मैं तुम्हारा शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने आई हूँ। अपने बारे में जानकारी लेकर के अपने जीवन का उद्धार करो और कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख, तकलीफ, संकट ना आने पाए। इसीलिए मैं तो इस चीज़ को अवगत करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, हर उसे खतरे से सावधान कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम जाते हो वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित करवा दे रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का और तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद है। या आशीर्वाद जन्म जन्म अंतर तक इसी तरीके से बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण करता रहेगा।
हो सकता है जीवन में कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है, कभी कभी समय खराब हो जाता है, जब कुछ अनुचित होने लगता है, जिस प्रकार से आज तुम्हारे शत्रुओं के घर में हो रहा है। परंतु तुम्हारा शत्रु के घर में यदि हो रहा है तो किसी कारणवश हुआ सत्य ही हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इससे पहले भी कई बार समझाया है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे बारे में बात की, परंतु तुमने इग्नोर कर दिया। तुमने यह सोचा कि यह ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मेरा कुछ करने वाले नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह चिंता कर रहे हो व्यर्थ में। तुम्हारी माता जब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी काली माता आदिशक्ति तुम्हारे पक्ष में क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें डरने की क्या बात है? क्योंकि तुम आगे के कार्य कैसे करोगे? मेरे बच्चे, तुमने शेर जैसी ताकत प्राप्त की है और बुद्धि को प्राप्त किया है। मैंने सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर सम्मिलित किया है, फिर भी तुम इस तरीके की बातें करके मेरे दिल को दुख रहे हो। मेरे बच्चे, आप अपने शत्रु के उसे बाँ को जानो जिस वजह से उसके घर में या मौत का तांडव हो रहा है। मेरे बच्चे, उसके घर में उसे मौत के टंडन का कारण है कि उसने जो तंत्र मंत्र किया था तुम्हारे ऊपर, वह वापस हो गया है, वह वापस उसी पर चला गया है, जिस कारण से उसके पास इतना नुकसान हो रहा है और हर दिन उसका इतना पैसा खर्च हो रहा है कि वह गिनते गिनते परे न हो गया है। रात दिन मेहनत करके उसने इकट्ठा किया था और अपने आप को आगे बढ़ाया था, फिर भी आज वह इतना पीछे चला गया है कि अब सालों के साल ऊपर नहीं उठ पाएगा, तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। यही एक खास बात है उसमें। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का जो भी पल है वह सब खुशहाल होगा। जीवन में समृद्धि, आरोपियों, पैसा सब कुछ आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, शत्रु की भला शत्रु के घर चली गई। जो तंत्र मंत्र उसने किया था उन्हें के ऊपर उलट पलट हो गया है, जिस कारण से वेदांत के मारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने बचने का रास्ता निकल रहे हैं, किंतु वह निकल नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि इस गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है? जिस तरीके से वह तड़प रहा है, जिस तरीके से उसकी स्थिति खराब है, तुम्हें क्या लगता है जिस दिन तुम यह जानोगे कि उसके अंदर क्या है, उसे दिन तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम भी रोने लगोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी दिल है, चाहे जैसी भी स्वतंत्रता तुम्हारे साथ वह निभा रहा है, परंतु तुम्हारे अंदर दया का भाव ही रहता है, क्योंकि तुम एक दूसरे के प्रति दया का भाव ही रखते हो। सदैव के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं सोचते हो। यही तुम्हारी उदारता है और यही तुम्हारी महानता है, जिस कारण से आज मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूँ। क्योंकि तुम्हारी काली माता हर किसी पर इतनी जल्दी पसंद नहीं होती है, परंतु आज मैं यदि तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी जो रुचि है, जो तुम्हारी नियति है, जो तुम्हारा विधान है, जिस प्रकार से तुम्हारा आचरण है, वह मुझे मंत्र मुक्त कर देता है और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ तुम्हारे लिए खुशहाल जीवन बनाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी काली माता पर विश्वास करो। तुम्हारी काली माता तुम्हें उठकर ऊपर ले जाएंगे और आकाश पर बैठाए, जहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान होगा। क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और अपने भक्तों को मैं अवश्य ही ऊपर उठती हूँ। मैं ज़रा सा भी इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसमें कोई संदेह करें। तुम्हें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी प्रमाण लाऊंगी वह तुम्हारे सामने लाऊंगी, तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगी और तुम्हारे सामने ला करके तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय लाऊंगी और बेहतरीन से बेहतरीन जुगाड़ तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हें खुश देखना चाहती है, कभी भी तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहती है। जिस प्रकार से तुम्हारा शत्रु रो रहे हैं, उसे प्रकार से तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती है। क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो, हर दुख और सुख से तुम मुझे साझा करते हो। परंतु आज यदि तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम्हारे जीवन में दुख आ गए हैं, तो कभी भी मुझे भूलकर इग्नोर मत करना और मेरे साथ आकर के मुझे कुछ कहना, तो मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य कर दूंगी। क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ पर मैं आऊँगी और तुम्हारा कल्याण करूँगी। तुम्हारे जीवन की समस्याओं को डोल दूर करूंगी। जो तंत्र मंत्र बढ़े हैं वह भद्रकाली और महाकाली रूप में मैं तुम्हारे सभी कासन को काट दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कष्ट काटने वाली माता हूँ। मैं सर्वत्र कल्याण के बारे में सोचती हूँ और कल्याण ही करती रहती हूँ। जो भी कोई पूरी स्थिति में होता है उसकी मैं रक्षा करती हूँ और उसके परिवार में खुशहाली समृद्धि ला करके उन्हें प्रसन्न चित्त कर देता हूँ कि वह किसी भी तरीके से कुछ और ना सोचे और संगीत किसी भी तरीके से उनके मन में यह विचार न आए कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। आज मेरी जीवन की स्थिति अधिक खराब है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, ऐसा मत सोचे। क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संपूर्ण ब्रह्मांड
और संपूर्ण संसार में भ्रमण करती रहती है। जिस भी भक्तों को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो उसे मैं शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करती हूँ और उसके जीवन की सभी समस्याओं, दुख तकलीफों को दूर करती हूँ। कोई भी मेरी नज़र से बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम चुराकर कुछ भी कर सकते हो और मेरी दृष्टि से बच जाओगे। तुम चाहे जहां रह करके कुछ भी करो, परंतु मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते हो। मैं तुम्हारी दृष्टि को पहचान लूंगी और तुम क्या कर रहे हो सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर कि कोई भी कार्य करो, अपनी माता के हित में करो, अपनी माता के संज्ञान में करो। तुम्हारी माता तुम्हारा कल्याण तो वैसे भी कर रही है और आगे चल करके भी तुम्हारा कल्याण कर देगी। क्या तुम अपने शत्रु जैसा जीवन चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो अपनी काली माता का साथ पकड़ लो और अपनी काली माता के साथ रह लो, क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु की दशा ऐसी हो सकती है बुरे कर्म की वजह से, तो हर किसी की भी हो सकती है। परंतु मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे भक्त होते हुए कोई ऐसा कार्य करो, कोई ऐसा करती करो जो मुझे अच्छा ना लगे, वजह से मुझे तुम्हें दंडित करना पड़े। तो ऐसा कभी भी मत करना और मेरे साथ रह करके चलना। मेरी बातों और मेरी वाणी को अपने दिल में बैठ करके रखना, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे लिए अच्छा बताऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जिसमें तुम्हारा नुकसान हो और तुम्हारा कोई फायदा ना। अब हम तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कहानी बताएंगे। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत ही लाभ लाने वाली। इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसे बड़ी ही ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द 5 भूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थल, आकाश, वायु, आग्रा, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, दिंडी और कांड से मुनि श्रेष्ठ पलक, कोड़ो उड़ान से उलस्से को, सामान से वशिष्ठ को, अपन से कीर्ति को, कानों से अत्रि को, प्राण से डेठ को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कदम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं पदार्थ हुआ, फिर मैंने अपना 2 रूप किया और आधे से नई और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयं भुवन मनु और सतरूपा नाम वाली योगिनी एक तपस्विनी व नारी हुई। जी परम सुंदरी को ग्रहण कर मुनि ने विवाह की विधि से मिथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उसे मनु जी ने प्रियाव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति देवहोती और प्रसूत नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकृति को रुचि नामक मुनि को और देवहोती को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चल अचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा दक्षिण आयुक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिण में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवभूति में कर्दम मणि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा अधिक 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम यह है श्रद्धा, लक्ष्मी धरती, तुष्टि मेधा, क्रिया बुद्धि लज्जा, पशु, शांति सिद्धि और कीर्ति। फिर इनमें से छोटी 11 कन्याओं छाती सतयुग संभूत स्मृति प्रीति, क्षमा संगति अनुरूप, ऊर्जा स्वाहा और स्वधा कोड़ो क्रमशः रघुभाव, मरीच अंगिरा मुनि उलट से पुला, रथुअत्रि वशिष्ठ बहरी और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गया। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के क्रमानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कब भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी सुनी ना रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था, और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ और दक्षिण अंग में हो। इस प्रकार में विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सतराजनी से, जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, जिसमें से रजोगुण वाली सुरदेवी तथा 7 गण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के पर और शिवा उमा, यह 3 रूप है जिम यही शिव सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनमें कालिका, चंडिका, भद्र, चामू, विजय, जय, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा प्रधानी और सर्व मंगलदायक भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुण में देवियों और गुण में तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की है। मण सातम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैं सृष्टि का प्रकार सुनाया है। शिवजी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचिता हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार शिवजी ने कहा
तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया उनका? यह सब चरित्र मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं नारद, जिस शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह मैं अब तुम्हें बताता हूँ। कांपल नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण विधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उसे समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याओं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जारी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथ ही हो गया था। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदन से रहित, ब्राह्मणों के निंदा में रथ और पाखंड तथा भादों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा दी में व्यस्त रहता था। और जब घर आकर अपनी स्थिति से पूछता कि इस समय अच्छा निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उसे पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य पुत्र को समझता कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदे कम क्यों करते? हुए पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा